ये जो धार्मिक जुलूसों के अंदर जिस तरह की वीडियो चलती है, जिस तरह के नारों लगाए जाते हैं, जिस तरह लोगों को दूसरे लोगों को उकसाया जाता है, ये बेसिकली एक साजिश है पूरे देश को आग में झोंकने वाली, पूरे देश को दंगों में झोंकने वाली। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दंगों से चलती है। धर्म के नाम पे दंगे करवाओ, जाति के नाम पे बांटो और फिर राज करो। पिटोगे भी तुम, मरोगे भी तुम, मारने वाले भी तुम, जेल जाने वाले भी तुम। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में मनुस्मृति का शासन वापस लौट रहा है और वो बहुजनों के कंधों पे चढ़ के वापस लौट रहा है। क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनको हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के रूप में हम जानते हैं, उस समाज के लोगों को, ख़ासतौर पे उसके नेताओं को भी यही बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लड़ाई विचारधारा की है। इस लड़ाई में एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ मनुस्मृति है। जब हमारे लोग कावड़ लेने जाते हैं, जब हमारे लोग धार्मिक जुलूसों में तलवारें लेके नंगी तलवारें लहराते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि आप लहरा किसके खिलाफ रहे हो। आप अपने ही खिलाफ लहरा रहे हो। धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए आप हिंदू हैं, लेकिन उसके बाद आप अछूत हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। और उसके बाद आप हक अधिकार की जब भी बात करोगे, जब भी काम के बदले में आप पूरा पैसा मांगोगे, या भी जब भी वो जबरन अपनी शर्तों पे आपसे काम करवाना चाहेंगे, आप इनकार करेंगे, तब वो ऐसी हरकत करेंगे जो उन्होंने झांसी के अंदर की। तो क्या ये उनका अहंकार सामने है। उस अहंकार का जवाब केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, या जो फुले साहू अम्बेडकर विचारधारा जिसको हम बोलते हैं, उस पर चले बिना दूसरा रास्ता नहीं है। लोगों को गुलामगिरी पढ़नी चाहिए। तमाम बहुजनों को ज्योतिबा फुले जी की लिखी हुई गुलामगिरी पढ़नी चाहिए। तमाम लोगों को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़नी चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। अम्बेडकरवादी कहने की बजाय, केवल उनकी मूर्तियों को लगाने की बजाय, उनकी विचारधारा को आचरण में उतारना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम ही लोग उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं। हमें लोग खरीद रहे हैं और हम बिक रहे हैं। अपने पैसे से वो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां बनवा रहे हैं। हमें समझ कब आएगी? हकमारी हमारी हो रही है, उत्पीड़न हमारा हो रहा है। सारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेच के जो हमारे नौकरी के रास्ते रिजर्वेशन से खुले थे उन्होंने बंद कर दिए। एजुकेशन का रास्ता खुला था, शिक्षा को महंगा करके उन्होंने हमसे शिक्षा छीन ली। और जो सरकारें कह रही हैं हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ 12वीं तक पढ़ के कोई क्या बन जाएगा भाई? और हायर एजुकेशन की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, पैसे के अभाव में बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के 98% लोग पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। किसी भी सत्ता में चले जाओ, MP बन जाओ, MLA बन जाओ, मंत्री बन जाओ, क्या कर लोगे आप? जब तक आप विचार से परिपक्व नहीं हो, जब तक आप ये नहीं जानते आपका असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन आपका मनुस्मृति और मनुस्मृति की मनुवादी विचारधारा है। और जब आप उस मनुस्मृति वाली मनुवादी विचारधारा को मजबूत करेंगे, तब आपका शोषण जारी रहेगा। कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। आप चाहे MP बन जाए, MLA बन जाए, मंत्री बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, कोई बात नहीं। मुझे जब गाली पड़ती है ना, तो मैं खुशी महसूस करता हूँ। मुझे लगता है इसका मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूँ। चूँकि जैसा है, ब्रिटेन के अंदर एक कहावत है, द क्राउन कैन नॉट कमिट ए मिस्टेक, यानी कि राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता। तो वो कहावत इसलिए बनी है चूँकि वहाँ राजा को कोई पावर ही नहीं है। वहाँ सरकार, जो प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल है, वो सारे काम करता है, वो सारे निर्णय लेता है। लेकिन राजा एक पदवी है, लेकिन काम करने की पावर उसको नहीं है। इसलिए वहाँ ये कहावत है, द क्राउन कैन नॉट कमिट ए मिस्टेक। उसी प्रकार अगर मैं काम करूँगा तो प्रतिक्रियाएँ भी होंगी, कुछ अच्छा कहेंगे और जिनको ईर्ष्या वो बुरा कहेंगे। लेकिन अगर मेरे बारे में कोई बोल ही नहीं रहा, कोई गाली नहीं दे रहा, इसका मतलब मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। और सच्चे अम्बेडकरवादी को गालियाँ पड़ेंगी और उसे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसको गाली नहीं, फूलों की माला समझना चाहिए। मगर यहाँ पे प्रदेश में सर योगी जी कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, वहीं दूसरी तरफ जो है दलित के बाल काटे जा रहे हैं, हिंदू उस पर अत्याचार कर रहे हैं, तो जोड़ किसको रहे हैं? नहीं, तो ये तो आपको समझना है ना, उसकी विचारधारा का मतलब क्या है। कटोगे तो बटोगे, उसका बात समझो ना। वो आपको समझा रहा है कि बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम आपस में कटे रहोगे, बटो रहोगे, तो पिटोगे भी और तुम्हारा मुंडन भी होगा ज़बरदस्ती। लेकिन शोभा यात्राओं में पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं सर दूसरी तरफ। देखिए, आप कभी कभी बारीकी से देखो। ये जो धार्मिक जुलूसों के अंदर जिस तरह की वीडियो चलती है, जिस तरह के नारों लगाए जाते हैं, जिस तरह लोगों को, दूसरे लोगों को उकसाया जाता है, ये बेसिकली एक साजिश है पूरे देश को आग में झोंकने वाली,
पूरे देश को दंगों में झोंकने वाली, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दंगों से चलती है, उनकी राजनीति बांटने से चलती है। और जो लोग कहते हैं ना कि अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो शासन करो, मैं ये कहता हूँ कि अंग्रेज़ों की नीति नहीं थी, ये तो मनवादियों की नीति हज़ारों साल से चली आ रही है, फूट डालो शासन करो। हमारे बहुजनों को फूट डाल के उन्हें आपस में लड़वाते हैं और खुद राज करते हैं। देश के सारे संसाधनों पे 90% संसाधनों पे 10% का कब्जा है। तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही क्या? शोभा यात्रा में जब सारे सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो आपका जो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन से नौकरी मिलती थी, जिससे मिडिल क्लास बना था, जो चंदा दे के जिसने बहुजन समाज की पार्टियां भी बनाई, सामाजिक संस्थाएं भी चलाई, वो चंदा देने वाला मिडिल क्लास ही नहीं बचेगा, वो ख़त्म हो जाएगा जब नौकरियां नहीं होंगी। तो इतना पैसा नहीं है कि व्यापार कर लें, और ना व्यापार करने की लोगों ने हिम्मत दिखाई है। तो ऐसे में हमें समझना पड़ेगा, एजुकेशन और रिजर्वेशन 2 हथियार थे जिसने इस बहुजन समाज को ताकत दी, और आज दोनों हथियार उन्होंने छीन लिए हैं। इस बार जो है कोई दलित पिछड़ा नहीं, शोभा यात्रा में ब्राह्मण की मृत्यु हुई है सर। ये देखो ना, जब दलित मरता है, पिछड़ा मरता है, आदिवासी मरता है, वंचित समाज का आदमी मरता है, उस पर शोर नहीं मचता। उसके घर मुख्यमंत्री नहीं जाता। मुख्यमंत्री भी तब जाता जब किसी अपर कास्ट की हत्या होती है, चाहे वो राजस्थान का मसला हो, वहाँ पे भी मुख्यमंत्री गए इधर 50 लाख का मुआवजा दिया था। लेकिन जब दलित की हत्या हुई तो एक जगह एक तरफ 50 लाख दे रहे हैं और दलित की हो रही तो 10 लाख दे रहे हैं। चाहे पार्टी कोई भी हो, जो अन्याय करेगी, जो बहुजन समाज को न्याय नहीं देगी, उसका खत्म होना तय, आज नहीं तो कल। इस तरह से स्टिंग ऑपरेशन में बातें आई हैं कि 2 घंटे का टाइम पुलिस ने दिया था, गद्दारी हो गई, वरना पूरे। अरे आप दूर क्यों जा रहे हो? दिल्ली में नहीं हुआ क्या ऐसा? दिल्ली में भी तो हुआ। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, किसने कराए? किसने कराए? उसकी जांच कर लो, पता लग जाएगा। तो क्या सर ये पूरा आजकल तो सत्ता ही उससे मिल रही है उन्हें, उनकी राजनीति उसी के इर्द गिर्द है। आपस में लड़वाओ, धर्म के नाम पे दंगे करवाओ, जाति के नाम पे बांटो, और फिर राज करो। पिटोगे भी तुम, मरोगे भी तुम, मारने वाले भी तुम, जेल जाने वाले भी तुम, और उसके बाद वकील करके पूरी ज़िंदगी बच्चे के लिए माँ बाप लड़ते रहेंगे, पूरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, बर्बाद होने वाली भी तुम। तो ये बात समझ आनी चाहिए ना, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को। दंगों से दूर रहें, धार्मिक उन्माद वाले प्रोग्राम से बिल्कुल दूरी बना लें, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूरी बना लें, वरना आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ गद्दारी कर रहे हो, आप फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा के साथ गद्दारी कर रहे हो। और गद्दारी केवल उनके साथ नहीं है, अपने खुद के परिवार के साथ, अपने साथ भी गद्दारी कर रहे हो। सर, ये जो तमाम लोग कॉलम हटाया गया है जेल से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? केवल हटाने से काम नहीं चलेगा। जितने जेल के अंदर लोग हैं, सर्वे कर लीजिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग 98% हैं, और बहुत सारे हैं कोई ऐसे जिनको यही नहीं पता उन्होंने जुर्म क्या है, झूठे केस बना के जेल में डाल दिया है। तो जब तक पुलिस प्रशासन की सोच समतावादी न्यायवादी नहीं होगी, जब तक उसकी सोच में SC ST OBC माइनॉरिटी का उत्पीड़न है, तब तक केवल वहाँ जाति का कॉलम हटा देने से काम नहीं चलेगा।